जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम आपको सुनाते हैं एक भक्त माधव और उनके विश्वास की कहानी। कहते हैं भगवान भक्ति के नहीं, श्रद्धा और विश्वास के भूखे होते हैं। तो आइए सुनते हैं बड़ी ही मार्मिक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ा घर था और न धन दौलत, मिट्टी की झोपड़ी और दो पुराने कपड़े और भगवान का एक छोटा सा मंदिर। बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन पूरे गांव में उसकी पहचान थी, भगवान का सच्चा भक्त। गांव वाले उसको भगवान का सच्चा भक्त कहते थे। माधव हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी से पानी लाता, मंदिर साफ करता और भगवान के सामने बैठकर भजन गाता। उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी, फिर भी वह पूरे प्रेम से गाता था। गांव के अमीर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। वो मजाक उड़ाते हुए कहते, इतनी पूजा करके क्या मिला? भगवान ने तुम्हें गरीब ही रखा। तो माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान मुझे रोज जीने की शक्ति देते हैं, इससे बड़ा धन क्या होगा? आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब भगवान ने उसकी परीक्षा ली। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। माधव के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। 3 दिन तक उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। फिर भी उसने पूजा पाठ बंद नहीं की और भगवान में उसकी श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसकी पत्नी रोकर बोली, भगवान तुम्हारी सुनते क्यों नहीं? तो माधव बड़े ही शांत स्वर में बोला, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु बोला, बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा था। पत्नी ने कहा, ये हमारा आखिरी भोजन है। मगर माधव बोला, पहले अतिथि फिर हम। उसने वही चावल पकाकर साधु को खिला दिया। साधु ने संतुष्ट होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर कभी अभाव नहीं होगा, और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। उस रात माधव और उसकी पत्नी भूखे ही सो गए, क्योंकि वही एक मुट्ठी चावल उनका आखिरी भोजन था। सुबह जब माधव उठा तो उसने देखा झोपड़ी के बाहर अनाज की कई बोरियां रखी थी। पूरा आंगन गेहूं और चावल से भरा पड़ा था। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। किसी को नहीं पता था यह सब किसने रखा। मगर माधव यह सब जानता था। वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। गांव में धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए और अब लोगों को भी समझ में आ गया था, जिसे वे गरीब समझते थे वही सबसे अमीर था, क्योंकि उसके पास था विश्वास, भगवान का विश्वास। अब लोग माधव से पूछते, सच्ची भक्ति कैसे करें? भगवान को कैसे मनाएं? तो माधव कहता, भगवान को सोना चांदी नहीं, भगवान को हीरे मोती नहीं, भगवान को केवल सच्चा दिल चाहिए। तो साथियों, कहानी की सीख यही है, भगवान भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जो दूसरों को खिलाता है, भगवान उसका घर भर देते हैं। और विश्वास मुश्किल समय में भी टूटना नहीं चाहिए। तो साथियों, यही है आज की कहानी। जय श्री कृष्ण।